स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। कार्यक्रम में आज बात मध्य प्रदेश की, जहां डेंगू अब बहरूपिया हो रहा है। मतलब कोरोना की तरह ही डेंगू के नए स्ट्रेन मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ मुसीबत नहीं, बल्कि डेंगू से निपटने की तैयारियों और मैन पावर को लेकर है। क्योंकि राजधानी भोपाल में ही जब स्वास्थ्य विभाग के पास अमले की कमी है, तो एमपी के दूर दराज के इलाकों में स्थिति क्या होगी? आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल होगा। साथ ही अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, जो ग्राउंड जीरो के हालात से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डेंगू दिन पर दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है। अब कोरोना की तरह डेंगू के नए नए स्ट्रेन भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन पाया गया है। डेंगू का ये स्ट्रेन खतरनाक की श्रेणी में आता है। एमपी के कई शहरों में पिछले साल भी ये स्ट्रेन मिला था। दरअसल डेंगू बुखार के 4 प्रकार होते हैं। इनमें स्ट्रेन डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 शामिल हैं। इनमें से डेन 2 खतरनाक माना जाता है। इससे पीड़ित मरीज को डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के स्ट्रेन की जांच करवा रहा है। भोपाल, जबलपुर सहित 7 शहरों से सैंपल लिए गए हैं। बहरहाल अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये बहरूपिया डेंगू आखिर कितना खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक एमपी में 3 शहरों में डेन 2 स्ट्रेन मिला है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे पीड़ित मरीज हेमरेजिक फीवर के शिकार हो रहे हैं। इसमें नाक, आंख और दांत जैसी जगहों से खून आते हैं। डॉक्टर के मुताबिक अगर इसमें इलाज में देरी हो तो स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है। तो आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राजधानी भोपाल में डेंगू से निपटने के लिए मैन पावर की इतनी कमी है, तो मध्य प्रदेश में दूसरी जगहों पर स्थिति क्या होगी? हालांकि डेंगू को फैलने से रोकने की अकेले एक जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, बल्कि लोगों की जागरूकता और उनका सहयोग भी काफी अहम है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो लगातार डेंगू के डंक बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मामले और जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ रही है। स्वास्थ्य महकमे में भी हम देख रहे हैं कि मैन पावर की कमी है और सवाल यही है, चुनौती यही है कि अगर इस तरह से मामले बढ़ेंगे लेकिन लोग जो यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, जो मैन पावर होनी चाहिए, वो नहीं होगी, तो किस तरह से लोगों का इलाज किया जाएगा? तो वहीं डेंगू के लक्षण जो सामने आ रहे हैं वो पीठ दर्द, आंखों में दर्द जैसे लक्षण हैं, तेज बुखार आना, मसूड़ों से खून बहना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डेंगू के लक्षण के तौर पर माने जाते हैं। नाक से खून बहना, जोड़ों में दर्द, ये सब चीजें भी सामने आ रही हैं। उल्टी, डायरिया, ये डेंगू के लक्षण हैं। त्वचा पर चकत्ते, तेज सिर दर्द होना, ये डेंगू के लक्षण है। पीठ दर्द, आंखों में दर्द। तो लगातार तमाम तरह के बुखार फिलहाल हैं और वायरल में डेंगू इस वक्त जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू उपाय, अदरक की चाय और ग्रीन टी काफी लाभदायक होती है। तो डेंगू से लड़ने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। अगर कुछ लक्षण हल्के फुल्के दिखते हैं तो बर्फ का पैक दर्द में आराम पहुंचाता है। अगर जोड़ों का दर्द महसूस हो रहा है, गिलोय बेल का जूस बुखार से लड़ने में मदद करता है। तो डेंगू से लड़ने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी बताए जा रहे हैं। पपीते का जूस या पपीता ब्लड प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो ये घरेलू उपाय हैं डेंगू से लड़ने के लिए। तुलसी के पत्तों का पानी या चाय इम्यूनिटी बढ़ाता है। और वहीं लगातार एक और स्ट्रेन पाया गया है मध्य प्रदेश में, डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन, जो काफी खतरनाक है। तो इस नए स्ट्रेन ने भी चिंता बढ़ा दी है स्वास्थ्य विभाग की। डेंगू का ये स्ट्रेन खतरनाक की श्रेणी में आता है। ये डेन 2 है। एमपी के कई शहरों में पिछले साल ये स्ट्रेन मिला था। दरअसल डेंगू बुखार के 4 प्रकार होते हैं। ये स्ट्रेन डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 है, जिसमें डेन 2 काफी खतरनाक माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का इस नए स्ट्रेन ने चिंताएं बढ़ाई है। इससे पीड़ित मरीज को डेंगू शॉक की स्थिति होती है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के स्ट्रेन की जाँच करवा रहा है। भोपाल, जबलपुर सहित 7 शहरों से सैंपल लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू का डेन 2 स्ट्रेन, जिसकी अब और भी ज़्यादा पड़ताल हो रही है, जांच हो रही है और काफ़ी सैंपल्स लिए गए हैं और इसका टेस्ट कराया जा रहा है।
दरअसल डेंगू बुखार के 4 प्रकार हैं, जिसमें डेन 2 काफी खतरनाक माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का ये नया स्ट्रेन जानलेवा साबित हो रहा है, खतरनाक साबित हो रहा है। लोगों को चाहिए कि वो डेंगू से बचने के लिए तमाम उपाय जो बताए गए हैं वो करें, यानी गमलों में या कुछ ऐसी जगह जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है उसे साफ करते रहें, पानी जमने बिल्कुल ना दिया जाए, फॉगिंग कराई जाए और खुद ही अपने घर के आसपास सावधानी बरती जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर डेंगू का बुखार बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ेंगी ही। इसके साथ साथ डेंगू के लक्षण अगर आपको लग रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हल्का बुखार है, जोड़ों में दर्द है और इस तरह की दूसरी शिकायत, जो लक्षण हम आपको बता रहे हैं उसमें से अगर आपको कोई एक लक्षण भी आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि डेंगू की पहचान होने में भी समय लगता है और तमाम तरह के जो बुखार इस वक्त चल रहे हैं उनकी पहचान सिर्फ टेस्टिंग के माध्यम से ही की जाती है। यानी अगर किसी को भी हल्के फुल्के लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल का रुख करें, डॉक्टर से संपर्क करें और कोशिश करें कि अपने खाने पीने में सावधानियां बरतें, बाहर का खाने से बचें और स्वस्थ और एक अच्छी डाइट लेने की कोशिश करें, एक ऐसा हेल्दी खाना जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के, और जानकारी हम उनसे ले लेते हैं कि आखिर इस नए स्ट्रेन को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर शरद, अगर हम बात करते हैं डेंगू के मामलों की, बुखार की, तो ये लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक नया स्ट्रेन आया है डेन 2। क्या इसके लक्षण हो सकते हैं और कितना खतरनाक ये हो सकता है? डॉक्टर शरद, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ, मैं अब आई आवाज। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर शरद। और जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं सर, डेंगू का नया स्ट्रेन काफी खतरनाक होता जा रहा है, इसके साथ साथ मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू के 4 स्ट्रेन सामने आ चुके हैं, जिसमें कि डेन 2 काफी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है, और कुछ जानकारी सर इसको लेकर? हाँ जी, हाँ, देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो हम लोग पहले भी कई बार जो है ये मैसेज दे चुके हैं कि हमको जो है कहीं भी पानी ठहरा हुआ है तो उसकी निकासी की व्यवस्था जरूर करें। देखिए पानी यदि ठहरा रहेगा तो उसमें मच्छर जो है उसके लिए ब्रीडिंग प्लेसेस अवेलेबल रहती है और मच्छर पनपते हैं। तो सबसे पहली तो ये सावधानी रखना ही है अपने को। और ये डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है, तो घर में अंदर जो है हमारे पॉट से